तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पाई नेटवर्क से रिलेटेड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA के बारे में। और आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे ये आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। आज ही मैंने एक अपने सब्सक्राइबर का कमेंट पढ़ा और उस भाई का यहाँ पर यही कमेंट था कि भाई हमने तो आज तक कहीं भी पास फ्रेज कहीं डाला ही नहीं है, हमने कुछ ट्रांजैक्शन करा ही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे वॉलेट से सारे के सारे कॉइन्स जो है वह गायब हो गए। बाकी दोस्तों इसको हम डिटेल में बात करेंगे, क्यों हुआ क्या हुआ, तो इसको भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। आप लोगों को डेली ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लाके मैं देता रहता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है 2FA है क्या, तो ये है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोले तो कि आपको दो फैक्टर्स की मदद से ऑथेंटिकेट करवाना होगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया तो वो जो है आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपने अपना पास फ्रेज डाला और वॉलेट से जो है ये हो जाएगा, नहीं। आपको अब डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है पाई नेटवर्क की तरफ से। यहाँ पर आपके ईमेल पे कंफर्मेशन जो है ये जाएगा ही जाएगा, तब जाके ही वो ट्रांजैक्शन आपका पास होगा। अब कुछ लोगों का क्या था, बहुत सारे लोग ये पाई नेटवर्क के पूरे एक करियर में स्कैम भी बहुत सारे जुड़े हुए लोगों के साथ में। लोग क्या करते थे, लोगों को लगता था कि भाई पाई नेटवर्क विड्रॉ हो जाएंगे, उन्होंने अपने पास फ्रेज कहीं और डाल दिए थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये अभी तक ओपन नेटवर्क में आया ही नहीं है। तो उस टाइम भी बहुत सारे लोग जो है ये सर्च करते थे और लोग जो है जाके डुप्लीकेट साइटों पे अपना पास फ्रेज डाल देते थे, तो वो सारे के सारे हैकरों के पास आपका पास फ्रेज और बाकी डिटेल जो है चला जाता था। अब उससे क्या हो रहा है कि आपका जो है यहाँ पर ट्रांसफरेबल जो भी कॉइन्स है वॉलेट में आप जो माइग्रेट कर रहे हो वो आपके वॉलेट से उड़ा रहे हैं और आपके वॉलेट से कहीं और ट्रांसफर कर लेते हैं, समझ रहे हो। उस टाइम तक तो उन्होंने छेड़ा नहीं, लेकिन जब उनको लग गया कि ये मैनेट में आ गया है तो उसके बाद जो है अब आपके कॉइन्स ट्रांसफरेबल है और उसको जो है ये ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको अब जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके चलना है। अब ये कैसे होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको अगर मैं स्क्रीन पर लेके आ जाऊं तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको जस्ट ईमेल ऐड कर देना है, मतलब आपको और कुछ भी यहाँ पर मैथमेटिकल कुछ भी नहीं करना है। देखो मैं अपने प्रोफाइल पे आया, प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पर मेरा सारा डिटेल दिख रहा है और अकाउंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर मैं आ गया और नीचे आऊंगा तो यहाँ पर देखो फेसबुक वेरिफिकेशन के नीचे जो है मेरा ईमेल एड्रेस है। योर ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड, कीप योर ईमेल एड्रेस अपडेटेड। और यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वह डाल दूंगा और इससे वेरीफाई कर दूंगा। अब होगा क्या कि मेरे इस पाई की पर्टिकुलर ऐप के साथ में मेरा ईमेल कनेक्ट हो जाएगा। अभी क्या हुआ था, अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, आपको पता होगा कि सेकंड माइग्रेशन अब जो है स्टार्ट कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए वॉलेट कन्फर्मेशन आ रहा था। वॉलेट कन्फर्मेशन आ रहा था तो मेरे को भाई वॉलेट कन्फर्म करना था, बट वॉलेट कन्फर्म करने के बाद मेरे पास जो है एक अल्टरनेट मेल आया मेरे को, वो आप मेल इस तरीके से देख सकते हो। और जब तक मैंने इस मेल पे क्लिक नहीं किया था मेरा वॉलेट कंफर्म नहीं हुआ था। मतलब कि अब आपको हर एक स्टेप करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, वहां पर आपको अपना ईमेल भी वेरीफाई करना पड़ेगा। किसी को भी पैसा सेंड करना है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाना पड़ेगा वॉलेट पे, सेंड करोगे, फिर उसके बाद आपका ईमेल आएगा और आप उस चीज को ट्रांजैक्शन को कंफर्म करोगे, तभी जाके होगा। ऐसा नहीं है कि आपके वॉलेट में कोई भी घुस के और आपका जो है यहाँ पर पैसा चुरा ले या फिर पैसा निकाल ले, पाई कॉइन निकाल ले, बेसिकली ये समझ के चलो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है और यहाँ पर अगर आप लोग इसको नहीं करते हो, ये एक मस्ट स्टेप हो गया है पाई नेटवर्क के द्वारा। अगर आप इसको नहीं करते हो तो दोस्तों आपके कॉइन माइग्रेट नहीं होंगे और भी यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारे फीचर्स में लिमिट दिया जाएगा। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और आपको ईमेल ऐड यहाँ पर करना जरूरी है। और क्यों नहीं करोगे, मैं खुद देख रहा हूँ कितने ही लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। तो भाई ये चीजें देखो यार, पाई कॉइन्स बहुत कॉस्टली है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई ये $1 पे गिर गए, $2 पे गिर गए, तो नहीं, इनकी कीमत बहुत है। तो आप लोग इसको व्यर्थ में किसी हैकर को देके ऐसे ही ना गवाओ। यहाँ पर देखो अभी 1 घंटे पहले मैंने यहाँ पर जो है एक पोल डाला है अपनी कम्युनिटी में। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ऐसे सब पोल्स वगैरह में डालता रहता हूँ और मिलते रहते हैं आप लोगों को। तो ये देखो यहाँ पर अब देखो
मैंने क्या लिखा है, पाई कॉइन डिप्स बिलो, मतलब $1 के नीचे चला गया। अभी भी होल्ड किए हो, ये वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी सजेस्ट किया था, तो लोगों का वोट देखना, मैं कर देता हूँ हाँ होल्ड करूंगा। तो 90% जो है, मतलब ये भी एक हाँ में ही है। 10% अच्छे प्राइस पर आते ही सेल करूंगा, मतलब बढ़ेगा तो मैं इसको सेल करने की सोचूंगा। तो यहाँ पर 92% के करीब लोग जो है वह होल्ड कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अंदाजा लगाओ कि लोगों का सेंटीमेंट क्या है। लोग जो है होल्ड करके बैठे हैं, तो पाई कॉइन्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ये आपको सोच के चलना है। सेल करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो कोई भी यहाँ पर कॉइन आता है ना, तो वो एकदम से लाखों डॉलर का नहीं हो जाता। अभी 1 महीने के करीब ही हुआ है, थोड़ा सा इसको भी टाइम दो। मार्केट में बहुत सारी नई नई चीजें हो रही है, तो वो चीजें होंगी, उसके बाद इसकी वैल्यू धीरे धीरे और बढ़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई एक बंदे का मेरे पास कमेंट आया हुआ है कि मेरे पास 1862 पाई है, इसकी वैल्यू अभी जो है 1,62,000 है। जब तक इसकी वैल्यू 1 करोड़ नहीं जाती तब तक मैं इसको सेल नहीं करूंगा। और यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग जो है अपने अपने कॉइन्स बता रहे हैं कि मेरे पास इतने कॉइन है। तो मैं भी आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप लोग कितने कॉइन्स होल्ड करके बैठे हो, और क्या आप लोगों ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लिया है, या दोस्तों अभी भी आप इसको सोच रहे हो ऑन करने की, ये मेरे को जरूर बता देना। तो यहाँ पर देखो इस भाई का माइंडसेट कितना परफेक्ट लगा मेरे को, कि इसके पास अभी भी देखो 1,62,000 के वर्थ का एसेट है, लेकिन ये बंदा जो है होल्ड करके बैठेगा। और आप इजीली देखो यार, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन देखो क्रिप्टो में जब आए हो तो बिना रिस्क लिए आप सोचो कि सिर्फ प्रॉफिट होगा, तो कोई फायदा नहीं है। रिस्क जो लेगा वही फायदा है। बिटकॉइन की ही बात कर लेता हूं मैं अभी भी पुराने पोस्ट कभी कभी फेसबुक पे वायरल आ जाते हैं, उस पर लिखा रहता है कि भाई बिटकॉइन का कीमत जो है वह $1 से नीचे गिर गया और मैंने इसको बेच दिया। और आज देख लो बिटकॉइन की कीमत जो है यहाँ पर $1,00,000 पड़ी हुई है। तो उस टाइम अगर वो बंदा $1 को देख के ना घबराता, तो यहाँ पर वो आज 1,00,000 कीमत इंजॉय कर रहा होता एक बिटकॉइन के। तो ऐसा ही होता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि ये भी 1,00,000 चला जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप किसी भी चीज में रिस्क नहीं लेते हो, जब तक आप जो है किसी भी चीज में सब्र और धैर्य बना के नहीं चलते हो, तब तक वो चीज आपको उस हिसाब से रिटर्न नहीं देती है दोस्तों। ये चीज तो फैक्ट है। बाकी देखो मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, अगर आप होल्ड कर रहे हो या सेल कर रहे हो, सब अपने दिमाग से करना है। मेरे या किसी भी यूट्यूबर के कहने से आपको कोई चीज नहीं करनी है, बट आपको खुद भी इतना बुद्धिमान बनना है और मार्केट रीड करके चलना है कि आप खुद इस चीज का डिसीजन लेने में कैपेबल हो। अब एक पाई नेटवर्क की टीम के द्वारा यहाँ पर जो है ये अपडेट आया हुआ है दोस्तों, और ये जो है अपडेट देखो, फर्स्ट पाई फेस्ट आफ्टर ओपन नेटवर्क हैज कंक्लूडेड, एंड ये कह रहे हैं कि पाई फेस्ट जो है कंक्लूड हो गया है। Aiming to see pioneers, shoppers and local merchants around the world demonstrated expanding utility of Pi. Stay tuned, a full recap of the Pi Fest बोल रहे हैं कि ये जल्दी ही यहाँ पर एक रिकैप लेके आएंगे। ऑन द अदर हैंड ये पाई डोमेन ऑक्शन इज ऑनगोइंग, पार्टिसिपेट टू सिक्योर योर पाई डोमेन, और यहाँ पर इनका जो है पूरा का पूरा ये डोमेन का ऑक्शन चल रहा है, और काफी लोग जो है इससे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं जो अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। पाई नेटवर्क में कंट्रीब्यूशन देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पैसा वेस्ट करो। पाई नेटवर्क में कंट्रीब्यूशन देने का मतलब ये है कि भैया आप जो है उससे फायदा लो। अब पाई डोमेन में क्या कर रहे हैं, काफी लोग यूजलेस डोमेन से जाके बाई कर रहे हैं और ऑक्शन में अपने पैसे लगा देते हैं, बाद में उनकी कुछ वैल्यू ही नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, आप कोई ऐप डेवलप करना चाहते हो, तो आप डोमेन सिक्योर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ ऑक्शन में जबरदस्ती का कोई भी नाम बुक करवा रहे हो बिना फ्यूचरिस्टिक सोच के, बिना एक्सपीरियंस के, तो ये आपको घाटा दे के जा सकता है। तो आपको यहाँ पर जो है सोच समझकर कार्य करना है। यहाँ पर देखो टोटल इसका जो डाटा आया है डोमेन ऑक्शन का, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 लाख से ज्यादा बिड्स प्लेस्ड हुए हैं, मतलब कि कम्युनिटी ने इंगेजमेंट दिखाया है, ये तो डेफिनेटली श्योर है। 40,000 से ज्यादा यूनिक बिडर्स जो है वो जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पर 95,000 प्लस डोमेन यहाँ पर बिड हुए हैं विद एक्टिव बिड्स, और 2.9 मिलियन पाई इन एक्टिव बिड्स। टोटल जो है यहाँ पर 2.9 मिलियन का पाई जो है यहाँ पर एक्टिव बिड में ट्रांजैक्शंस इनका हुआ है। 2.9 मिलियन बोले तो कि यहाँ पर 14, 15, 30 करोड़ के करीब में, मतलब हाँ 15 करोड़ से तो ऊपर ही है आराम से। और यहाँ पर हाईएस्ट बिड जो लगा है एक डोमेन का, वो लगा है $30,000। तो ये अभी तक का यहाँ पर जो है रिकॉर्ड निकल के आ रहा है, और ऑक्शन जो है वो एंड होने वाला है 2025 में। बट मैं फिर वही बोलूंगा कि आप लोगों को लालच में नहीं आना है, आप लोगों को समझदारी से काम लेते हुए ही
अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से इस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करना है। मैं बहुत सारे लोगों का देख रहा था ट्विटर पे भी कि भाई हमने ये खरीदी, हमने वो खरीदी है। जब आपके पास विजन हो तब तो इस चीज में इन्वेस्ट करो, वरना मैं आप लोगों से नहीं बोलूंगा कि भाई अपना पैसा जो है वो वेस्ट करो। दोस्तों अब देखते हैं, बाइनेंस ने लगभग इसका जो है यहाँ पर एक तरीके से रिक्वेस्ट, पाई की लिस्टिंग का रिक्वेस्ट जो लोग कर रहे थे वो रिजेक्ट ही कर दिया है, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई भी सुध बुध नहीं ली है। तो इसका मतलब यही है, बट मैं शुरू से यही कहता हुआ आ रहा हूँ कि देखो हमें इसको लिस्टिंग के भरोसे नहीं छोड़ना है, हमें इसको अपने खुद के कम्युनिटी के बेसिस पे बनाना है। हम अपने पायोनियर्स को मिलके ही पाई नेटवर्क की कम्युनिटी को बढ़ाना है। कहीं ना कहीं पाई नेटवर्क की टीम की लापरवाही तो रही है कि कम्युनिटी को ये मोटिवेट नहीं करते। अब पाई फेस्ट चला गया, सिर्फ 2 या 3 ट्वीट आया इनका, तो उस हिसाब से देखा जाए तो भैया इनको थोड़ा सा और एक्टिव होना चाहिए। और जो हमारा निकोलस भैया है, किसी एक को ब्रांड अपना दिखाना पड़ेगा। कोई भी आगे नहीं आ रहा है इनके फाउंडर में से, भाई एक जो है नॉर्मल एक ट्वीट कर देते हैं, ये कर देते हैं। थोड़ा सा इनको भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तभी ये जो आगे बढ़ेगा। बाकी आप लोग मेरे को बता देना। और अगर अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो, अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो भाई जाके फटाफट जुड़ जाना। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में लगातार अपडेट्स आपको करता रहता हूँ और देता रहता हूँ। अब तक आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।